प्रॉब्लम नंबर 3.374 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए एक्स वेयर ए इज़ एनी पॉजिटिव कांस्टेंट और पूछा है क्वेश्चन नंबर ए कितने डिस्टेंस बाद मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू पे वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी। और पार्ट बी पूछा है एक्स की कौन सी वैल्यू पे एक्स की कोई भी एक्स की ये वैल्यू एक्स की ये वैल्यू पे जब वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक कोऑर्डिनेट फ्रेम असाइन करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इनिशियली जो पार्टिकल था चार्ज क्यू का और मास एम का वो ओरिजिन पे था यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे था और कुछ देर बाद वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सम एक्स ट्रैवल करेगा और यहाँ पे आके उसका वैल्यू वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों होगा क्योंकि एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था ई नॉट था मतलब यहाँ पे और एक्स इज इक्वल टू समथिंग सपोज ई नॉट को मैं कोई भी फिगर कंसिडर करता हूँ 20 कंसिडर करता हूँ और ए का वैल्यू सपोज़ 2 कंसिडर करता हूँ ए का वैल्यू 2 कंसिडर करता हूँ और कुछ देर कुछ डिस्टेंस एक्स इज इक्वल्स टू सपोज 3 ट्रैवल किया उसने तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 2 × 3 मतलब 14 हो जाएगा। मतलब ये फील्ड डिक्रीज़ हो रही है यहाँ से और मतलब ये यहाँ पे हायर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हाई होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लो होगा और ये पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है इसके लिए वो यहाँ से यहाँ मूव होगा और मूव होता जाएगा जब तक x का वैल्यू सपोज़ मैं x लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 20 सपोज़ x इज इक्वल्स टू 10 लेता हूँ तो ऐड x इज इक्वल्स टू 10 e का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ते 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 x इज इक्वल्स टू सम मतलब बहुत ज़्यादा x हो गया सपोज़ 30 या 40 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ नेगेटिव आएगा। इसका मतलब वो रिटार्डेशन कर रहा है वो पार्टिकल को रोक रहा है रिटार्डेशन हो रहा है इसके लिए पार्टिकल कभी ना कभी रुक जाएगा और वो वापस यहाँ से यहाँ इस जर्नी स्टार्ट करेगा और हमें कैलकुलेट करना है कौन सी ऐसी एक्स वैल्यू पे वो रुक जाएगा पार्टिकल रुक जाएगा। तो हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं q बाई एम और वो ई फील्ड का वैल्यू और हमें यहाँ से पता चला एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x है। यहाँ से भी पता चला फिज़िकल इंट्यूशन से लेकिन मैथमेटिक्स से मोर क्लियरली पता चलता है। और हमें पूछा क्या है वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है एट गिवन x मतलब वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो है और x पे पूछी है तो हमें पूछा है v एज अ फंक्शन ऑफ x पूछा है। तो काइनामेटिक्स से हम यहाँ से यहाँ कैसे आते हैं ये हमें पता है। तो वेलोसिटी को मैं लिखूँगा v dv बाई dx सॉरी एक्सेलरेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ q बाई एम ई नॉट माइनस ए एक्स। तो सेपरेट करो इसे इंटीग्रेशन ए नॉट माइनस ए एक्स डी एक्स तो हमें v एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम। इसको इंटीग्रेट करो ई नॉट एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी आ जाएगा और इस सी को एलिमिनेट करने के लिए हमें पता है इनिशियल कंडीशन क्या दी थी। इनिशियल कंडीशन एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो v इज इक्वल्स टू ज़ीरो ये गिवन कंडीशन थी। तो यहाँ से c का वैल्यू ज़ीरो आता है ये आप सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए। मतलब पार्टिकल इज़ एट रेस्ट ये कंडीशन गिवन था तो c का वैल्यू भी ज़ीरो आ गया और हमें ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो हमें क्या चाहिए x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो v का इनपुट ज़ीरो दे।
तो v को सब्सटीट्यूट करे 0 से, इक्वेट कर दे और दोनों को, तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करते, ई नॉट माइनस ए बाई 2x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 ई नॉट बाई ए। तो ये हमारा इंटरेस्टेड सॉल्यूशन है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है जो कि हमें यहाँ से ही पता चला था। ठीक है, अच्छा, ये डिस्टेंस का वैल्यू है जहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, मतलब इतना डिस्टेंस चलने से पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो वो x की वैल्यू ये थी। तो पार्ट ए का हम लोग ने आंसर निकाल लिया और पार्ट बी शुरू करते हैं। पार्ट बी में हमें पूछा है इसी मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ नंबर। तो सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, तो क्या मिलता है, ए इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम ए नॉट माइनस ए टाइम्स एक्स का वैल्यू 2 ई नॉट बाई ए। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू बाई एम ई नॉट माइनस ए से मर गया 2 ई नॉट क्यू बाई एम माइनस ई नॉट आ जाएगा। ए का वैल्यू आना ही था क्योंकि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन था, एक्सेलरेशन ना होके वो रिटार्डेशन था। तो इस मोमेंट पे उसका डिसेलरेशन इतना था, ऑब्वियसली डी एक्सेलरेशन होना ही था, इसके वजह से ही तो वो रुका। तो ये हमारा सॉल्यूशन है।